दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वापसी के साथ ही हिटमैन ने लगाई दहाड़ अपने सबसे अच्छे दोस्त विराट कोहली के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया को इतनी बेरहमी से पीटा है। वो तो भारत छोड़कर ऑस्ट्रेलिया वापस लौटने को मजबूर हो चुके हैं। तो आखिर कैसे रोहित और गिल के बाद किंग कोहली के बल्ले ने लाई ऑस्ट्रेलिया की शामत, वनडे के फॉर्मेट को T20 बनाते हुए किस तरीके से इन तीनों खिलाड़ियों ने 400 रनों से भी अधिक का पहाड़ जैसा स्कोर बनाकर इतिहास रच दिया। किसने ठोका तूफानी शतक, उनकी विध्वंसक बल्लेबाजी की होश उड़ा देने वाली पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, 2-0 से सीरीज पर कब्जा जमाने वाली भारतीय टीम का कॉन्फिडेंस तो 7वें आसमान पर था। ऐसे में राजकोट के मैदान पर तीसरे वनडे मुकाबले के लिए जब दोनों टीमें गदर मचाने उतरी, तब एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया के घमंड को टीम इंडिया ने पैरों तले कुचल कर रख दिया। जहां भारत के दो सबसे बड़े सूरमा ही कंगारुओं पर भारी पड़ गए और अपने लीथल पेस अटैक के लिए पहचाने जाने वाले ऑस्ट्रेलिया के सभी गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए कप्तान रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल ने नया इतिहास लिख डाला। तो फिर किंग कोहली की लाजवाब बल्लेबाजी देख पूरी दुनिया उनकी दीवानी हो गई। आपको बता दें, टॉस जीतकर रोहित ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया तो फिर रेड हॉट फॉर्म में चल रहे गिल के पास एक बार फिर शतक जड़ने का सुनहरा मौका था। हालांकि गेंद हरकत कर रही थी, इस कारण शुरू में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। ऐसा लग रहा था ऑस्ट्रेलिया को काफी मदद मिलने वाली है, लेकिन जैसे उनकी नजरें जमी, उन्होंने एक के बाद एक चौके की झड़ी लगाकर बता दिया कि असली बॉस कौन है। यहाँ तक कि एक आध बार तो उन्होंने गेंद को बाउंड्री के बाहर भी दे मारा। मिड विकेट के ऊपर से गिल ने अपनी कलाइयों का जादू दिखाते हुए ऐसा बेहतरीन छक्का लगाया था जिस पर तो खुद रोहित शर्मा भी तालियां बजाते हुए नजर आए। गेंदबाजी करने आए कमिंस की घातक यॉर्कर पर शुभमन गिल ने इतना भयंकर शतक जड़ा कि गेंद स्टेडियम की छत पर पहुंच गई। उनका वो अद्भुत छक्का देखकर तो हर कोई दंग रह गया था। जी हाँ दोस्तों, इस बल्लेबाज ने बता दिया था कि वो किसी पर भी रहम करने के लिए तैयार नहीं है। वनडे क्रिकेट को T20 नहीं बल्कि T10 बनाकर वो अपने अंदाज में बल्ले से कोहराम मचा रहे थे। विस्फोटक अंदाज में केवल 29 गेंद खेलकर इस शुभमन गिल ने 51 रन ठोक दिए थे, जिसमें उन्होंने 4 खौफनाक ऐसे छक्के लगाए थे जिस पर ऑस्ट्रेलिया तो क्या, अभी भी पूरा क्रिकेट जगत भरोसा नहीं कर पा रहा है। लेकिन दोस्तों, असली करिश्मा तो तब हुआ जब कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला गरजना शुरू हुआ। पहली गेंद पर उन्होंने करारी कवर ड्राइव के साथ मैदान को चीरते हुए खूबसूरत चौका बटोरा था। आज आगाज ही इतना शानदार हो तो अंजाम की क्या ही बात करें, यही एक बार फिर देखने को मिला। इसके बाद तो रोहित शर्मा ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। शुरुआत में तो उन्होंने परिस्थितियों के मुताबिक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। ज्यादातर उन्होंने मैदानी शॉट खेले और गिल की तूफानी बल्लेबाजी का लुत्फ उठाया। लेकिन इस दौरान रोहित ने कई ऐसे दर्शनीय शॉट भी लगाए थे जिसे देखकर तो विराट कोहली से लेकर राहुल द्रविड़ भी खुद को उनके लिए तालियां बजाने से रोक नहीं पाए। जी हां दोस्तों, जहां एक छोर से शुभमन गिल ऑस्ट्रेलिया के लिए काल का दूसरा नाम बने हुए थे, तो रोहित भी यमराज बनकर मैदान में उतरे थे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों की पार्टनरशिप भी हो चुकी थी। हालांकि गिल अर्धशतक बनाकर आउट हो गए। उन्होंने 41 गेंद पर 75 रनों की आतिशी पारी खेली, पर उनके आउट होने के बाद मैदान पर आए किंग कोहली ने अपनी पुरानी फॉर्म को जारी रखते हुए रनों की रफ्तार में बिल्कुल भी कमी नहीं होने दी। तो वहीं दूसरी तरफ कप्तान रोहित शर्मा को रोक पाना कंगारुओं के बस की बात नहीं हो रही थी। शेर के मुंह में खून लग चुका था, बस फिर क्या था, वो दोनों तो कहर बनकर ऑस्ट्रेलिया पर टूट पड़े। हिटमैन वाले अंदाज में रोहित ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था, जिसके लिए उन्होंने केवल 28 गेंदों का इस्तेमाल किया। आपको बता दें, ग्रीन की घातक बाउंसर को हिटमैन ने अपने ट्रेडमार्क ने अपने पुल शॉट से बाउंड्री के बाहर फेंककर उनके पसीने छुड़ा दिए थे। जहां भारतीय खेमे में जश्न का माहौल था, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की तो हालत बद से बदतर हो गई थी। उन्हें रोकने के सभी प्लान गेंदबाजों के फ्लॉप साबित हुए और रोहित शर्मा ने केवल 45 गेंदों पर 98 रनों का आंकड़ा छू लिया था। अब उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए केवल 2 रन चाहिए थे। रोहित जहां फुल कॉन्फिडेंट थे, तो वहीं ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के चेहरों की तो हवाइयां उड़ी हुई थी। उनकी तो जीत की उम्मीद ही खत्म हो गई थी। रोहित ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा था। गेंदबाजी करने आए मिचेल स्टार्क की गेंद पर आगे बढ़कर रोहित ने उसे स्टेडियम के ही बाहर फेंककर मात्र 46 गेंद पर अपना शतक ठोका और इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया था। जिनकी तूफानी बल्लेबाजी पर पूरा स्टेडियम खड़ा होकर उनके सम्मान में तालियां बजा रहा था। तो केवल दोस्तों इतना ही नहीं, महज 70 गेंद पर 135 रनों की आतिशी पारी खेलकर कप्तान रोहित ने पूरे क्रिकेट जगत को गहरे सदमे में ला दिया। अपनी इस अद्भुत पारी को उन्होंने 11 खौफनाक छक्के तो वहीं 8 बेहतरीन चौकों से सजाया था। हालांकि रोहित शर्मा भी उसके तुरंत बाद विराट कोहली का साथ छोड़ गए, लेकिन कोहली ने इस बार भी हार नहीं मानी। जैम्पा को छक्का जड़कर उन्होंने अपना खाता खोला। ऐसा लगा था कि विराट के सिर पर आज भी खून सवार है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया गिल को रोहित से छुटकारा पाने के बाद चैन की सांस लेना चाहती थी, लेकिन विराट ने उन्हें रत्ती भर भी उस मौके का इंतजाम नहीं करने दिया। पलक झपकते उस खिलाड़ी ने मैदान के चारों कोनों पर चौके छक्के बरसाने शुरू कर दिए और केवल 32 गेंदों पर ही उन्होंने T20 के अंदाज में अपने अर्धशतक को पूरा कर लिया।
जिस तरीके से उन्होंने अपने सामने आने वाले सभी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई, उसे देखकर ऑस्ट्रेलियाई खेमे के साथ साथ पूरा स्टेडियम हैरान रह गया था। इस खिलाड़ी ने 8 छक्के और 4 चौके की बदौलत 83 रनों की आतिशी पारी खेलकर एक बार फिर पूरे क्रिकेट जगत को अपना दीवाना बना दिया, जिसके दम पर इंडिया ने 50 ओवरों में 412 रन बना लिए। इनकी अद्भुत बल्लेबाजी की तो पूरी दुनिया कायल हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इन तीनों की अद्भुत बल्लेबाजी ने तो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का करियर ही तबाह कर दिया। जहां प्रैक्टिस मैच में ही उनके बल्ले से इस कदर तूफान आया तो आप सोच सकते हैं असली मैच में तो ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां ही टीम इंडिया उड़ाकर रख देगी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में कौन सा भारतीय बल्लेबाज शतक लगाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, तीसरे वनडे में भी सूर्या ने अपने बल्ले से मचाया है ऐसा तांडव, कांप उठी राजकोट की धरती। चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए जड़ दिया इतिहास का सबसे तेज शतक, तो पूरी दुनिया ने ठोका सलाम। तो आखिर कैसे सूर्य कुमार यादव के बल्ले की गरज से दहल उठा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का दिल, कितने चौके छक्के बरसाए उन्होंने खूंखार गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए उनकी ऐतिहासिक तूफानी शतकीय पारी का वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली और रोहित शर्मा में कौन है सबसे शानदार खिलाड़ी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, लगातार 2 वनडे मैच में करारी हार का मुंह देखने वाली ऑस्ट्रेलिया तीसरे वनडे में अपने आत्मसम्मान के दांव पर लगाकर उतरी है और उनके सामने जीत के अलावा कोई विकल्प ही मौजूद नहीं था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया क्या किसी भारतीय तक ने कल्पना भी नहीं की थी कि दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज सूर्या ऑस्ट्रेलिया के मासूम गेंदबाजों पर अपना गुस्सा उतारते हुए इस कदर तबाही मचा देंगे। जब उनका लगातार तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों से आमना सामना हुआ, तब इस बल्लेबाज ने अपने विध्वंस से इस बार तो उनका करियर ही खतरे में डाल दिया। हालांकि दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआत तो धमाकेदार की थी, पर मुश्किल घड़ी में एक बार फिर चमका भारत का सूर्या और अपने तेजी से उन्होंने पूरे क्रिकेट जगत की आंखें चौंधिया दी। जैसे ही सूर्य कुमार यादव को बल्लेबाजी करने का मौका मिला, इस खिलाड़ी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बजाय इसके उन्हें दूसरी तरफ से किसी का साथ नहीं मिल पा रहा था। यह खिलाड़ी मैदान में अकेला हो गया था, दूसरी तरफ से कोई भी उनका साथ निभाने को तैयार नहीं था। लेकिन सूर्या तो अकेले दम पर इतिहास लिखने के इरादे से उतरे थे। आपको बता दें, पहली गेंद पर उन्होंने पैट कमिंस की बाउंसर पर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का बटोरकर अपना खाता खोला था। लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी, तूफान के पहने से आने की शांति थी। उसके बाद तो तबाही का मंजर इस कदर आया कि ऑस्ट्रेलियाई खेमे की रूह कांप उठी। इस खिलाड़ी ने एक के बाद एक सीधे चौके छक्कों की झड़ी लगानी शुरू कर दी और पलक झपकते ही सूर्य कुमार यादव अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ने लगे। इस दौरान गेंदबाजी करने आए कैमरन ग्रीन की भी धज्जियां उड़ाते हुए उनकी लगातार 2 गेंदों पर 2 खतरनाक छक्के सूर्य कुमार यादव ने ठोक दिए थे। तो वहीं तीसरी गेंद पर भी उन्होंने खूबसूरत चौके बटोर कर इस गेंदबाज की दिशा बिगाड़ दी थी। ऐसा लगा था कि वो किसी भी गेंदबाज पर रहम करने के लिए तैयार नहीं है और अपने बल्ले की आंधी में वो ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदों को सूखे पत्तों की तरह उड़ा देने वाले हैं। ऐसा ही कुछ हमें देखने को भी मिला। पलक झपकते इस खिलाड़ी ने केवल 20 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया था, जिसमें उन्होंने 5 खौफनाक छक्के लगाए थे। इसे देखने के बाद जहां भारतीय खेमा रोहित कोहली से लेकर हर कोई जश्न मना रहा था, तो पूरी कंगारू खेमे के पसीने छूटने लगे थे। वो तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। वहीं पूरे स्टेडियम में केवल सूर्य के नारे सुनाई दे रहे थे। इस खिलाड़ी को रोक पाना यहां से भी उनके गेंदबाजों के बस की बात नहीं हुई। पैट कमिंस से लेकर कैमरन ग्रीन, एडम जंपा, मिचेल स्टार्क, हर एक गेंदबाज को रिमांड पर लेते हुए सूर्य कुमार यादव ने मैदान पर कहर बरपा दिया था। अपना 360 अंदाज दिखाते हुए वो मैदान के हर कोने पर बाउंड्री लगाते जा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने स्टार्क की यॉर्कर पर अपने घुटने टेक कर विकेट के पीछे इतना खूबसूरत छक्का लगाया कि गेंदबाज की तो आंखें फटी की फटी रह गई थी। कोई भी उनके उस अद्भुत छक्के पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम रहा था क्योंकि सूर्य कुमार यादव केवल 32 गेंदों पर 98 के आंकड़े तक पहुंच चुके थे। अब उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए केवल एक बड़े हिट की दरकार थी। पूरा स्टेडियम अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। सभी उनके शतक का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और इस खिलाड़ी ने भी अपने फैंस को निराश नहीं किया। गेंदबाजी करने आए एडम जंपा के सिर के ऊपर से खौफनाक छक्का बटोरकर सूर्या ने एक नया इतिहास लिख दिया था। इस खिलाड़ी ने केवल 33 गेंदों पर 104 रनों की तूफानी पारी खेली थी, जिसे उन्होंने 12 खौफनाक छक्कों और मात्र 3 खतरनाक चौकों से सजाया था। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो पूरा स्टेडियम खड़े होकर इस खिलाड़ी के लिए तालियां बजा रहा था। हर तरफ केवल जश्न का माहौल था, तो वहीं केवल मातम था। तो ऑस्ट्रेलिया के खेमे में उनकी खौफनाक बल्लेबाजी ने तो कंगारुओं में ऐसा दर्द पैदा किया जिसे भुला पाना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाला है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि तीसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हराकर 3-0 से क्लीन स्वीप कर पाएगी या फिर नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर। दोस्तों, अगर आप भी शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ने शतक ठोककर अपने इतिहास ही रच दिया। ऐसी पारियां खेली ना आज कि सबको वीरेंद्र सहवाग और सचिन
तेंदुलकर की याद आ गई। कैसे इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर अकेले ऑस्ट्रेलिया की टीम की धज्जियां उड़ा कर रख दी है। वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को कैसे धूल चटाई हमने, और इन दोनों खिलाड़ियों की बल्लेबाजी का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल और बाबर आजम व रिजवान, इन दोनों में एक बेहतर जोड़ी कौन सी है? नीचे कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा।